So hello students of class 9. Now we are on the part 9 of Village Palampur, the story of Village Palampur. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? Who will provide the labor? Page number 7. Sorry. Who will provide the labor? Who will provide the labor का मतलब क्या है कि अब हमने बात करी कि फार्मिंग हो रही है, लैंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड की बात कर ली, उसके फायदे उसके नुकसान। अब लेबर कौन प्रोवाइड कराएगा, काम कौन करेगा फील्ड पे? देखिए जिसका खेत है, जो लार्ज फार्मर है वो तो करेगा नहीं। अच्छा, जो स्मॉल फार्मर, इनका छोटे छोटे लैंड है वो तो खुद ही कर लेते हैं। जिनके खुद के लैंड है और छोटे लैंड है, जो हमने बात की 2 हेक्टेयर से कम, तो वो तो खुद या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स को लगा लेते हैं, अपने बच्चों को, अपने चाचा मामा को, मतलब वही फैमिली वाले लग जाते हैं और खेती कर लेते हैं। जो लार्ज फार्मर है, जो अमीर फार्मर हैं, वो क्या करेंगे? वो किससे खेती कराएंगे? वो खुद तो खेती करेंगे नहीं, है ना। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि लैंड भी बहुत बड़ा है, वो किन्हें उसके लिए रखेंगे। अब देखिए मैंने इसमें बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें नोट्स बनेंगे आपके, आप लोग ये डालेंगे लेबर फॉर फार्मिंग, और उसके बाद जो मैं लिखाऊंगा उसको रोट डाउन करेंगे। तो अब देखिए क्या है लेबर फॉर फार्मिंग में, कि जैसे अब जो लार्ज फार्मर है तो वो किसको रखें खेती पे? तो वो स्मॉल फार्मर जिनके छोटे छोटे लैंड है उन्हें, या फिर लैंडलेस फार्मर जिनके, सॉरी लैंडलेस फार्मर कह रहा हूँ, लैंडलेस है तो फिर फार्मर कैसे हुए? लैंडलेस जो पीपल है ना, जिनके पास लैंड है ही नहीं, वो, और स्मॉल फार्मर जिनके पास छोटे लैंड है, वो इनके बड़े बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी करते हैं। तो इन्हें रोज डेली वेज मिलती है, तनख्वाह मिलती है रोज के रोज। कई बार तनख्वाह ना देकर इन्हें क्रॉप दे दिया जाता है, यूँ बोलते हैं कि 2 टाइम का खाना खा लेना, जैसे कहते हैं काइंड, KIND, कैश में ना पेड करके काइंड में पे कर देते हैं। वो भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत है हमारे देश में मजदूरी के लिए। आप लोग देखते होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ तो लोग कुछ भी काम करने को तैयार हैं, कितने ही पैसे में तैयार करने को तैयार हैं। अब जैसे मान लीजिए, मैं आगे आप लोगों को इसमें ही बताऊंगा, गवर्नमेंट ने मार्च 2017, ये गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, 300 रुपये फिक्स कर रखे हैं एक दिन की मजदूरी के। कितने रुपए? 300 रुपये मिनिमम है। मिनिमम वेज सरकार तय करती है कि इतना पैसा अगर आप किसी को घर पे काम करने के लिए या फील्ड पे काम करने के लिए बुलाएंगे तो इतना पैसा आपको कम से कम देना पड़ेगा। फिर आप कितने में आपकी उससे ज़्यादा बात होती है वो आपकी ऊपर है, लेकिन कम से कम 300 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन कंपटीशन की वजह से इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे हम पढ़ेंगे एक फार्मर के बारे में, उसको सिर्फ 160 रुपये मिलते हैं एक दिन के, 160 रुपीज़। गवर्नमेंट ने कितना तय कर रखा है? 300, यानी कि आधे लगभग। तो ये बहुत सारे मजदूरों की, बहुत सारे किसानों की कहानी है पूरे भारत में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सबको काम मिलता नहीं है पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से। इस वजह से किसी भी कीमत पे इंसान काम करने को तैयार हो जाता है। चलिए इसमें आप लोग लिखेंगे लेबर फॉर फार्मिंग, आपने होपफुली डाल दिया होगा टॉपिक। अब आप लिखेंगे फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज, फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और families cultivating small plots of land. Farm laborers come either EITHER, either from landless families or families cultivating small plots of land. Cultivating CULTIVATING। तो या तो जो लैंडलेस हैं या जो छोटे छोटे इनके प्लॉट हैं वहां से वो मजदूरी उन्हें मिल जाती है। These laborers can be paid in cash. These laborers can be paid in cash or can be paid in kind. These laborers can be paid in cash or can be paid in kind. Laborers LABOURERS। अच्छा, काइंड जो आपने लिखा है, काइंड किसमें KIND होती है, और एग्जाम्पल क्रॉप्स लिख देना इसमें। देखिए काइंड का मतलब क्या है कि या तो उन्हें पैसा मिल जाता है, और अगर पैसा नहीं देना चाहते वो लोग, जो क्या बोलते हैं मालिक है उनके, वो पैसा नहीं देना चाहते तो कहते हैं 2 टाइम का खाना हमारे यहाँ खा लेना, या कपड़े ले जाना, या क्रॉप्स ले जाना। जो आपने उगाया है वो क्या आएगा ना जब, तो इतना किलो अपने घर पे ले जाना पैसे की जगह। वो लोग भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, हम अल्टीमेटली करेंगे क्या, पैसे से क्रॉप ही तो खरीदेंगे, तो ठीक है हम डायरेक्ट क्रॉप ही ले लेते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना है कि उन्हें राजी होना ही पड़ता है, वो नहीं होगा तो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग लिखेंगे There is a heavy competition for work. There is a heavy competition for work among the farm laborers in Palampur. There is a heavy competition of work among the farm laborers in Palampur, and so they agree to work for lower wages. And so they agree to work for lower wages. तो इसलिए वो lower wages, छोटी छोटी तनख्वाह में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं।
इसमें कोई स्पेलिंग, हैवी कंपटीशन COMPETITION, हैवी HEAVY। ठीक है, एग्री की AGREE, एग्री मतलब मान जाना है ना, किसी भी समझौते पे एग्री मतलब होता है उसका। अब इसमें कोई स्टोरी तो नहीं है? हाँ, एक छोटी सी स्टोरी है, देख लीजिए पेज नंबर 8 पे। दाला है ना, दाला एक लैंडलेस फार्म लेबरर है, तो वो डेली वेजेस पे डिपेंड है। पालमपुर में एक बड़े किसान के खेत पर मजदूरी करती है। गवर्नमेंट ने कितना तय कर रखा है? 300 पर डे। मार्च 2017 के हिसाब से डाटा है कि 300 पर डे गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, एक दिन का वेज। लेकिन उसको कितने मिलते हैं? मात्र 160 रुपये। मतलब गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उससे अलग हट के कम मिलते हैं उसको पैसे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। अगर वो कहेगी नहीं मेरे को 300 ही चाहिए, तो वो मालिक कहेगा तू जा, कोई और आ जाएगा। ये थिंकिंग है ना इंडिया में कि ठीक है 160 तेरे को नहीं चाहिए, तू चल जा, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा इस रेट में। क्योंकि आपके बेरोजगारी बहुत है। आपको पता है कि हमें मजदूर मिल जाएंगे, और उसको भी पता है जो मजदूरी कर रहा है कि अगर मैं चल जाऊंगा तो किसी और को ले लेगा, मुझे तो फिर वो 160 भी नहीं मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से वो 160 रुपये में काम करने को तैयार हो जाती है। और एक रामकली नाम की फार्मर है, उसकी भी यही कहानी है। तो दोनों, ये दाला और रामकली, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रही है, ये बताया गया है। ठीक है, ये आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस हाँ ये स्टोरीज आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए होती है, इसलिए मैं भी इनको साथ ही साथ समझाता जा रहा हूँ। अपन लिखेंगे नहीं कॉपी में, है ना। लेकिन हाँ, आप इसे समझ सकते हैं क्या हालत है इंडिया में फार्मिंग की। ठीक है, इतना काफ़ी है इसमें जितना मैंने लिखाया है। और आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि 300 रुपये होने के बावजूद भी 160 रुपये फार्मिंग की लेबरिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लिखा है हैवी कंपटीशन है, इसलिए लोअर वेजेस के लिए भी तैयार हो जाते हैं। या कैश नहीं तो काइंड, है ना। काइंड मतलब क्रॉप्स दे दो, कपड़े दे दो, है ना, पैसा ना मिलके ये चीज़ें भी मिल जाएँ तो भी बहुत है। तो ये फार्म लेबरर जो हु विल प्रोवाइड द लेबर था ना आपके बुक के में, हु विल प्रोवाइड द लेबर, ये भी हमारा पूरा हो गया। अब हम पेज नंबर 9 द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, इस पर आएंगे। होपफुली आप लोगों ने नोट किया होगा। थैंक यू।